सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। आज हम सीखेंगे लालच करना और विश्राम दिन को ना मानना। लालच करना और विश्राम दिन को ना मानना, जो है संडे का दिन। देखिए, विश्राम दिन पहले शनिचर को मनाया जाता था, पर अब क्या है, संडे का है। संडे के दिन यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा, इसलिए पूरी दुनिया संडे को विश्राम दिन मानती है, जो इतवार का दिन है। ठीक है, हम इसके ऊपर नहीं देखेंगे, पर आज हम देखेंगे कि विश्राम दिन को जब हम नहीं मानते हैं तो हमारा क्या क्या नुकसान है। हम संडे को प्रार्थना में नहीं आते हैं, प्रभु की महिमा नहीं करते हैं संडे को कलीसिया में आकर, तो हमारा नुकसान क्या होता है। देखिए, आज के डेट में बहुत सारे क्या है, ऑनलाइन क्लास हो गया है। ऑनलाइन क्या करते हैं लोग, क्लास लेते हैं, सोचते हैं कि संडे को जाना कोई जरूरी नहीं है, संडे को हम घर ही से क्या कर लेंगे, खुद से प्रार्थना कर लेंगे, खुद से गीत गा लेंगे, खुद से वचन पढ़ लेंगे, क्योंकि बाइबल तो परमेश्वर ने दे दिया है वचन, तो इसको खुद ही से पढ़ लो। पास्टर लोग भी बोलते हैं, और कितने पास्टर तो ऑनलाइन भी आगे हैं और क्या बोलते हैं कि आपको कलीसिया में जाने की जरूरत नहीं है, आप क्या करो, हमसे क्लास ले लो। मैं संस्था का नाम नहीं बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं, बहुत से ऐसे आपने देखा होगा कि ऑनलाइन क्या करेंगे, वो ट्रेनिंग देते हैं। संडे को 6 दिन क्या करेंगे, ट्रेनिंग नहीं देंगे, सिर्फ संडे को आकर देंगे कि आज के डेट में क्या है, ऑनलाइन क्या करना है, बाइबल क्लास कर लो, ऑनलाइन प्रभु की आराधना कर लो, ऑनलाइन सब कुछ कर लो, है ना। मतलब ऑनलाइन दान भी डाल दो, आजकल क्या है, फोन पे गूगल पे से ऑनलाइन दान भी डलवाते हैं लोग। तो दान देने के लिए माना नहीं है, पर मेरे कहने का मतलब है कि संगति में जब हम कलीसिया में नहीं जाते हैं तो हमारा क्या क्या नुकसान होता है। आज बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बहाना करते हैं कि भैया आज घर में काम आ गया था ना, आज इसलिए मैं नहीं आया, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं था। क्या नहीं था, तबीयत में क्या हो गया था, सर दर्द कर रहा था, इसलिए मेरे को चलने के मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैं प्रार्थना में नहीं गया। ये आलसी लोग करते हैं, ये बहाना बनाने के जो काम है ना, ये शैतान का काम है। शैतान भरमाता है, वचन में लिखा है शैतान भरमाने वाला है। इसलिए मैंने टॉपिक आज चुना है, लालच करना और विश्राम दिन को ना मानना। लोग बोलते हैं अरे विश्राम दिन तो पुराने नियम का है, नए नियम में कहाँ लिखा है, विश्राम दिन को हम क्यों मानेंगे, है ना। तो देखो, विश्राम दिन की जगह ये पुराने नियम के तो है, पर विश्राम दिन जिस दिन लोग क्या है, इकट्ठे होकर प्रभु की भजन करते थे। शनिवार को लोग इकट्ठे होते थे, भजन करते थे, और उस दिन अपनी दान को डाल देते, दशमांश देते थे, और जो मन्नत उन्होंने माना था उनको क्या करते थे, वो संडे को दिन आके उसको पूरा करते थे। ये सब बहुत सारी कामें ये लोग करते थे, जो प्रभु को महिमा मिल रहा था वो काम ये सब कर रहे थे, है ना। वचन सीखते थे, बाइबल पढ़ते थे। इसका मतलब ये नहीं कि आज विश्राम था, भैया हम सो गए घर पे विश्राम कर रहे हैं, नहीं, वो वचन पढ़ते थे, ये सब सीखते थे, लोग सिखाते थे। पास्टर लोग क्या है, याजक लोग सिखाते थे। और लालच, ये जो नया शब्द आया है ना, ये नए नियम में जो ये शब्द आया है लालच, आज के डेट में क्या, विश्राम दिन ये मैं आगे बताऊंगा। विश्राम दिन जो है ना, पुराने नियम जो शनिवार को था, तो उसको क्या किया प्रभु ने, इतवार में बदला। कैसे, यीशु मसीह क्या है, शुक्रवार को क्रूस पर चढ़ाया गया था, वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरा दिन जी उठा। तीसरा दिन कौन सी था, इतवार का दिन। कौन सी दिन था, इतवार का दिन। तो नया नियम में जहां भी हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम में और प्रकाशित बकाया में, पत्रियों में, तो प्रभु के दिन लोग क्या होते थे, इकट्ठा होते थे और प्रभु की महिमा करते थे। तो इसलिए हमें वो जो चेले थे ना यीशु मसीह के, वो इतवार को इकट्ठे होकर प्रभु की महिमा करते थे। और भी बहुत सारी बातें, जैसे कि वो लोग क्या करते थे, छोटे मोटे जैसे प्रार्थना रखते थे, तो वो किसी और दिन भी इकट्ठा होते थे, पर उनका मेन जो दिन था ना, वो संडे का दिन था। संडे के दिन लोग इकट्ठे होकर प्रभु की महिमा करते थे। पौलुस भी कहता है कि मैं जब आऊं तुम्हारे पास तो चंदा इकट्ठा करके करना, जो कि मतलब क्या है, मुझे आने के बाद इकट्ठा ना करना पाए, तो ये प्रभु के दिन में। प्रकाशित बकाया 1 की 12 से आगे पढ़ते तो वहां पर क्या लिखा है कि वहां पर यीशु मसीह का जो चेला यूहन्ना था, वो प्रभु के दिन जब प्रार्थना कर रहा था तो वो क्या है, आत्मा में आ गया, और प्रकाशित बकाया कि जितना दर्शन है उसने देखा और लिखा। तो इसलिए इतवार को हमें मानना है, बहुत जरूरी है मानना। तो अब हम देखेंगे आगे कि लालच करने के बारे में।
लालच करने के बारे में और विश्राम दिन के बारे में हम देखते हैं। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं समय, बस थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पे लिखा है पहला तीमुथियुस और उसके 6:10 इसमें लिखा है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का अत्यंत करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक गए और अपने आप को नाना प्रकार की दुख से छली बना लिया है। रुपये का जल क्या है? रुपये का जो जड़ है वो सब प्रकार की बुराइयों पे क्या है? ये बुराइयों का लोभ, लालच, बुराई, ये जड़ है रुपया कमाना। अब सवाल ये है कि हम रुपया नहीं कमा सकते? नहीं, कमा सकते, बिल्कुल कमा सकते हैं। यहाँ पर लिखा है क्योंकि रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। ज्यादा लोभ करना क्या है? लोग सोचते हैं कि संडे को हम ज्यादा कमा लेंगे। आज क्या है, प्रभु ने आज आशीषित दिन हमें दिया है कि 6 दिन क्या करना है? काम करना है। और 7वां दिन क्या करना है? और संगति में जाना है, जरूर जाना है। वो तो प्रभु की संगति हम लोग कंटिन्यू हर एक दिन करना है। पर संडे का जो दिन है ना, ये प्रभु का दिन है, ये हमारा यीशु मसीह का दिन है। उस दिन को अशुद्ध नहीं करना है। पुराने नियम में जब लोग इसको अशुद्ध करते थे तो एक ने क्या किया, संडे को दिन को अशुद्ध कर दिया, उस दिन अपना काम करने चला गया, तो क्या किया, लोगों ने उसको मार दिया। क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दिया था जो संडे के काम करेगा, मतलब जो विश्राम दिन है उसका काम करेगा उस दिन, तो मनुष्य मार दिया जाए। ये आगे देखेंगे। पर यहाँ पर क्या लिखा है देखो, 6 दिन में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। निर्गम अध्याय 20:11 पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम को आशीष दी, विश्राम दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया है। प्रभु ने 6 दिन में पूरा दुनिया बना दिया और 7वां दिन जो है ना पवित्र दिन है, उसको क्या है, पवित्र ठहराया है। और उसने आज्ञा दिया। क्या आज्ञा दिया है? व्यवस्था विधान 5:14 पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम का दिन है, उसमें तू ना तो किसी भांति का काम काज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरा बैल, ना तेरा गधा, ना तेरी कोई पशु, कोई परदेसी भी जो तेरे फाटक के भीतर हो, जिससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरी नाई विश्राम करे। ये प्रभु की आज्ञा है। देखो परमेश्वर क्या बदलता है, पहले भी परमेश्वर एक तरह था, आज भी एक तरह है, वो बदलता नहीं। जिस प्रकार से पुराना नियम में आज्ञा दिया था कि 7वें दिन कुछ भी काम नहीं करना है, सिर्फ प्रभु की महिमा करना है, उस दिन विश्राम करना है, तो वही परमेश्वर नए नियम में भी है। वो चाहता है कि इतवार को हम क्या करें, प्रभु की क्या है, जो इतवार का जो दिन है हम उसका पालन करें, प्रार्थना करें। उस दिन क्या करें, प्रभु की संगति में जाकर, कलीसिया में आकर, देखो ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूं, जो आपका पास्टर है ना, जो आपको शिक्षा देता है, वो जहां चर्च लगाता है उसके चर्च में जाना है, संडे के दिन जाना है, तभी आप आशीषित होंगे। नहीं तो आप ध्यान रखना, ऑनलाइन कितना भी क्लास करो, कितना भी पढ़ाई करो, आपका जो ये शरीर है ना उन्नति नहीं पाएगा। पवित्र आत्मा से आप उन्नति नहीं पा सकते हैं, क्योंकि कलीसिया में वचन में लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूं। ऑनलाइन आपको पढ़ाई करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आप सीखिए, परंतु विश्राम दिन जो इतवार का दिन है उस दिन जाकर प्रभु की महिमा करना बहुत ही जरूरी है। उस दिन अपने भाइयों से मिलना, एक दूसरे के, अगर आप जाएंगे वहां पर तभी तो समझ में आएगा ना कि बहन की प्रार्थना क्या है, भाई की प्रार्थना क्या है। सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए प्रार्थना करना। जब हम संगति में जाएंगे तभी तो सीखेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो इतवार के दिन को जो है ना उसको अशुद्ध मत कीजिए। ये पुराना नियम की आज्ञा है, वो नए नियम में भी चल रहा है, उसको मानना है। अपने पास्टर से मेल मिलाप रखना है, बहाना नहीं बनाना है कि आज मेरा सर दर्द कर रहा था इसलिए नहीं आया, आज हमारे घर पे मेहमान आ रहे थे इसलिए नहीं आया, आज क्या है मेरे को 2 दिन क्या है काम नहीं मिला, आज संडे का दिन था इसलिए मुझे काम मिल गया इसलिए मैं काम पे चला गया। तो ये लालच नहीं करना है। रुपये का लोभ क्या है, सब बुराइयों की जड़ है। पैसा कमाना है परंतु लालच नहीं करना है कि मैं ये कर लूं वो कर लूं। अगर ऐसा करोगे तो आप प्रभु से दूर हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि अगर तेरे घर में नौकर चाकर भी होंगे ना, तो कंपनी भी चलाता है, बहुत सारे लोगों को रखा है काम करने के लिए, तो 7वां दिन उनको विश्राम देना।
6 दिन काम करवाना और 7वां दिन उनको विश्राम देना है। ये आपको फॉलो करना है तो प्रभु आपको ऊपर उठाएगा, नीचे नहीं गिरने देगा, ऊपर उठाएगा। वो वादा करता है जो मुझसे प्रेम करते हैं वो उनको ताड़ना भी देता है। अगर आपसे गलती हो गया है तो प्रभु जब आपको ताड़ना देगा तो बुरा मत मानो, परंतु और उस क्या हो, प्रभु से चिपके रहो, पास्टर की बात मानो, संडे की क्या करो, आराधना में शामिल हो, प्रभु की महिमा करो। यहाँ पे लिखा है, अगर निर्गम 31 की 14 पढ़ते तो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है,